अस्सलाम वालेकुम। विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ मैं हूँ आयशा नूर इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वही पुराना अली। लेकिन ये पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है, मैं एक नए इंसान से मिल रहा हूँ। ये कैसे होता है? बस देख लो, हो गया। ठान ले इंसान जिसकी वो करके दिखाता। फिर तो फौरी तौर पे हमें एक इंस्टीट्यूट खोलने की जरूरत है। ये तो बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। आधी से ज्यादा दुनिया वजन शेड करना चाह रही है और अगर हमारे पास तरीका आ गया है, वो एलिक्सर हमारे हाथ लग गया है, तो हम बेच क्यों नहीं रहे? बस आप देखिएगा, अभी देखते जाइए आगे होता क्या क्या। अली, आपको पता है मेरे पास आज बहुत मज़े की खबरें हैं कुछ, और ये खबर तो आपको सुन के बड़ी खुशी होगी। वो क्या? पाई खराब करने पर 1 करोड़ हट जाने का दावा दायर। वो कैसे? ये 28,34,925 रुपए के टोटल लगभग ये गाय भैंस और पाए हैं, इन शॉर्ट, जो कि कार्गो में कराची में खराब हो। यार आप तो कह रही थी कि मजे की खबर है, मेरा तो दिल ही डूब गया ये सुन के। मतलब 1 करोड़ तो हर जाना ही कोई नहीं, आपको तो ज्यादा हर जाना करना चाहिए। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि वो जो कहते हैं ना कि केले का छिलका देख के आज फिर तिलक ना पहना, तो कराची वाले खराब करते हैं, हमें खाना पड़ता है। तो ये तो फिर मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं आती है कि अगर आपको मतलब हीरे के आप अगर शौकीन ही नहीं हो, आपको हीरे की पहचान ही नहीं है, जौहरी ही नहीं हो, तो आपको उस कारोबार में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? इसी तरह ये कार्गो वाले हैं, अगर उनको बकरे और गायों के स्पेयर पार्ट्स का इल्म नहीं है, उनकी अजमत से ये वाकिफ़ नहीं है, तो भाई कोई फर्नीचर ट्रांसपोर्ट कर लिया करें, कोई और चीज़ कर लें। ज़रूर आपने फूडिंग के बीच में ही घुसना है। पहले ही स्कार्सिटी है ऊपर फूड की, ऊपर से आप खाना ख़राब कर रहे हो। ये नहीं हो सकता कि हम अपना भी एक वकील कर लें और इनको 3 करोड़ का जाना हम भी भेज दें नोटिस। देखिए, अब बात ये है कि ये जो आप SOPs वाली बातें कर रही हैं ना, तो उस तरफ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं इसको तल्फ कर दिया जाएगा। हम आते हैं इशू एट हैंड के ऊपर। मुझे ये बताएं कि ये जो ख़राब पाए होते हैं, इनका शोरबा गाढ़ा होता है कि लंबा? अच्छा अली, ये खबर आपको ना खासी परेशान कर सकती है। ये शुक्रिया, आप ना पहले तमहीद बांधा करें, क्योंकि और वो ठीक बांधा करें। ये जो होता है ना कि ये खबर आपको मज़ा आएगा और उसके बाद ऐसी खबर आती है कि समझ आनी बंद हो जाती है, हवाइयाँ उड़ जाती हैं। मतलब ये ना किया करें मेरे साथ। या तो आप हर दफ़ा डिस्क्लेमर ये दिया करें कि इससे तुम परेशान होगे, और या फिर ठीक वाला आप तमहीद बांधा करें। बिजली के बिलों पर पेश की इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक डिस्क्लेमर दिया है, मैं आपको इसका मुबारकबाद देता हूँ। क्यों देना पड़ेगा? देना पड़ेगा क्या भाई, ये इन्होंने हम पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा लगा के, मतलब ये सरकार अब साबित कर रही है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता। हम अब गुंडागर्दी करके अवाम से पैसे निकलवाएंगे, एक चीज। दूसरी चीज, ये पिछले महीने इन्होंने कर दिया था कि 25,000 रुपए से अगर आपका ऊपर बिल आता है और आप नॉन फाइलर हो तो आपको 7% टैक्स पड़ेगा। अब ये आप मेरे ख्याल में मुझे बताने लगी हैं कि 25,000 से कम पर भी ये विदहोल्डिंग टैक्स लगाने लगे हैं। एब्सोल्युटली। ये तो मतलब अनएक्सेप्टेबल है। जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 हो, वो 5,000 साल में अब वकील को भी देगा फाइल करने के, अगर उसको खुद फाइल करना नहीं आता। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आपको पता है ये जो है ना, रिकॉर्ड नहीं उठा रहे आपका कि अच्छा ये बंदा है, ये फाइलर है, ये इसका एड्रेस है, तो इसका मतलब है बस ठीक है ये फाइलर है, इसको हमने नहीं डालना। कहते हैं आप पर्सनली रजिस्टर करवाओ, और वो जो लिंक है और वो जो SMS है जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, उसका लिंक डाउन। तो यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता। आपका बिल भी आएगा, आपको विद होल्डिंग भी पड़ेगा, आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, आपने देना भी है। मुझे यकीन है कि आप ये एम ही इतना डर हैं क्योंकि आपने तो घर पे वो बिजली की तारों में कुंडे डाले होने, टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया। आपको क्या ये कितनी मजे की बात है कि अगर आपने इस सारी चीजों से तंग आके अगर सोलर सिस्टम लगवा लिया है, तो आप उसके बाद रिश्वतें देते रहें, 6-6 महीने गुजर जाएंगे, आपकी रिवर्स मीटरिंग ही नहीं ऑन होगी। और मैं आपको हालांकि एक अंदर की बात बताऊं, हमारा यूरोप के बहुत सारे मुमालिक से मुआहिदा हुआ है और हमने उस मुआहिदे की बुनियाद पर पैसे भी पकड़ लिए हैं कि हम इनकरेज करेंगे सोलर सिस्टम्स, हम उन पे से टैक्स ख़त्म करेंगे, हम नेट मीटरिंग करके देंगे। और अंदर खाते ये मेरे ख्याल में सोच के बैठे हैं कि लोगों को लगवाने दो नेट मीटरिंग, हमने कोई नहीं करनी जब तक किसी मिनिस्टर का फ़ोन नहीं आता
दोनों तरफ से पैसे कमाओ। तो अब एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि वो आप कहती है ना कि सोल्यूशन भी दिया करो, प्रॉब्लम्स ना बताया करो, तो कोई ऐसी ढूंढें जिसके अंग अंग में बिजली भरी हो, तो वो मतलब उससे आपकी बिजली की जरूरियात पूरी हो सकती हैं। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो चल जाएगा। आगे आपको पता है रोटी पकाने के लिए गैस भी नहीं आनी, तो ये मुझे डर लग रहा था कि तुम ये गाना ना गाओ, ये चीपी ना मारो इधर, लेकिन तुमने मार दी। क्या हो सकता है? मैं आपको इलाज बता रहा हूँ, आप ना सॉल्यूशंस जानना ही नहीं चाहते। अच्छा अली, वो क्या था वादी पंजशीर के बारे में जनरल गगन बख्शी ने एक ट्वीट की थी, उसके जवाब में हमारे शान शाहिद साहब ने भी बड़े मज़े की उन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ रीट्वीट्स की थी, मतलब जवाबी ट्वीट्स की थी, नॉट रीट्वीट्स। तो वो क्या सिलसिला था वैसे? बिल्कुल, जनरल साहब ने तस्वीर शेयर की शान शाहिद साहब की और उमैर जसवाल की, और बताया कि ये वो सोल्जर्स हैं जो कि पंजशीर में शहीद हुए हैं। और जनरल साहब का मेरे ख्याल में कसूर नहीं है, वो उन्होंने तस्वीर देखी होगी जिसमें शान शाहिद साइमा के पैरों की पपियां ले रहे हैं, तो उनको लगा कि ये डेफिनेटली जन्नत में पहुंच चुका है। और आपको पता है कि हूरें वही हैं और जन्नत में पहुंचने के लिए पहले शहीद होना पड़ता है, तो उन्होंने ये मेरे ख्याल में 2+2 सारा किया है, और उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट चेप दी। और उमैर जसवाल के साथ भी यही हुआ, और उमैर जसवाल ने फिर वापस ट्वीट की, क्योंकि उमैर जसवाल को जिस वक्त गोली लगी है ना और वो फौत हुए हैं, तो वो तकलीफ उनके लिए कुछ भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि गिव मी मोर, मैं और ज़्यादा कुर्बानी देना चाहता हूँ। तो ये 2017 की तस्वीर है ना यलगार वाली, उसके बाद उनकी फिर शादी हो गई, तो हुन उन्होंने आराम है। बाकी जनरल साहब के घर वालों से मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है कि उनको क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो रिटायर्ड जनरल्स होते हैं, इनके पास पाकिस्तानी ड्रामे देखने के अलावा कोई काम नहीं होता। ये तो 2017 के यलगार की तस्वीरें थीं, अभी ऐदे वफा भी रिलीज़ हो गया है, अब उन्होंने जो कहानियाँ बनानी हैं वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूसरा, सारा दिन ये अंकल व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं। तीसरी चीज़ ये कि ये जब 60 का हो जाता है ना इंसान, तो उसके बारे में कहते हैं कि ये सठिया गया है। ये एक्चुअली एक टर्म होती थी पहले, आप पता नहीं क्यों इतनी कॉमन नहीं रही, कि जब बंदा 72-73 का होता था ना, तो ये कहते थे कि ये बतरात तितरा गया है। तो इनके साथ ये 3 चीज़ें ऐसे आके मिली हैं, और उसके नतीजे में जो मिल्क शेक निकल रहे हैं और हम तक पहुंच रहे हैं। ऊपर से टेक्नोलॉजी का कमाल तो नहीं, अब मैं कहूँगा ये सज़ा है कि सबके पास प्लेटफॉर्म भी है, सब अब पब्लिशर भी हैं, तो वो जो कुछ सोचते हैं वो तहरीर भी कर देते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे तक भी पहुंच जाता है। बहरहाल खैर, रौनक लगी भी अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये सिर्फ इन 2 लोगों के बारे में इस तस्वीर से नहीं कहा गया। इन्होंने, जनरल साहब ने एक पूरी लिस्ट दी थी कि जी इतने हमने उनके बंदे मार दिए, इतने ज़ख्मी कर दिए, इतनों की पता नहीं जेब काट के ले गए हम। अच्छा, और वो इन्होंने तो जो किया सो किया। आगे जनरल हर्षा एक हैं, उन्होंने उसको रीट्वीट भी किया, और आपको पता है वो क्यों किया होगा? आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन्होंने ट्वीट डाल के उस दूसरे जनरल को व्हाट्सएप भी किया होगा कि यार मैं बड़ी प्यारी ट्वीट पाती है, इन्हों आर्टी कर। ये जो है ना, हमें रिटायर्ड लोगों से ना एक टाइम आना चाहिए कि आपको ना अपना फिजिकल और मेंटल एक टेस्ट करवाना पड़े हर साल फॉर सोशल मीडिया, और अगर आप वो पास ना कर सको तो आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि हमें माफ़ कर। और अली, एक इंतहाई फ़नी बात इसमें ये है कि उन्होंने शो ये किया हुआ है, एक फुटेज ली हुई है कि ये पंजशीर में जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उनकी ये कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, और वो फुटेज आपको पता है कहाँ से ली गई है? कहाँ से? वो एक वीडियो गेम है। चलो ये बहुत अच्छी बात है, उनको अनकरीब कॉपीराइट क्लेम भी आ जाना, कोई पता नहीं उनका अकाउंट भी बंद हो जाए। और 2018 का एक इमेज है उनके पास जो कि उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया है, और उसके ऊपर क्लियरली ये विजिबल है कि वो फाइटर जेट यूएस का है, और वो हमारे ऊपर आ गया कि जी ये भी हमारी एक्टिविटीज़ है और हमारा ही कोई त्यारा है जो कि पंजशीर में एक्टिव है। वैसे तो चलो ठीक है, वो हमारी ईगो मसाज करते हैं, हम उनकी ईगो मसाज करते हैं, वरना अदरवाइज ये जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम है ना कि वो फलाना मुल्क फलानी जगह पे यूं कर रहा है और वो नहीं, वो तुम यहाँ पे वहाँ कर, हम दोनों मुल्कों की अंदर कोई नहीं सुनता हमारी, मतलब हम बाहर वाले हमारी क्या सुनेंगे। लेकिन चलें ठीक है। अली, न्यूजीलैंड वाला क्या माहौल हुआ है वैसे? यार देखें, बात यह है कि हमने क्रिकेट बंद होने के बाद से अब तक एक दफ़ा जिम्बाब्वे को होस्ट कर लिया है,
एक दफ़ा श्रीलंका को होस्ट कर ली है, 2 दफ़ा PSL के सेमीफाइनल और फाइनल यहाँ पे करवा लिए हैं। ये सब इवेंट्स इतने स्मूथ हुए कि जितना मतलब इनसे ज़्यादा स्मूथली किसी भी इवेंट को करवाना मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए असूलन ये होनी चाहिए थी, इस सीरीज को कैंसिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो था। इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि दिस वाज नो सिक्योरिटी के नाम पे कि इन्होंने कार्ड खेला है, इट वाज ऑल पॉलिटिकल। नहीं, लेकिन पता है यहाँ पे ना आके मैं थोड़ा सा ना वो कहना चाहता हूँ लोगों को कि इजी हो जाएं। आप देखें, न्यूजीलैंड वो मुल्क है जिसने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देर कोविड के आने के बाद ट्रैवल बैन लगाए रखा अपने मुल्क में। तो यानी कि ये वो मुल्क है जो कि अपने लोगों की जान को इतना ज़्यादा सीरियसली लेता है कि वो उसको अगर थोड़ा सा भी खदशा होगा किसी जगह पर सिक्योरिटी लैप्स का, तो वो वापस अपनी टीम को बुला लेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये पॉलिटिकल है या नहीं है, वही चीज़ हमें अपनी बयानबाजी में बहुत मोहतात रहना चाहिए। जिस तरह से PTI के मिनिस्टर्स उठ के आ रहे हैं कि हमें पता लग गया है, मतलब बात फिर वही है कि MI6 से लेके तो रॉ तक सब पे इल्ज़ाम लग गए हैं। वैसे TTP की बस किसी ने बात नहीं की। नंबर 2 चीज़ ये कि आजकल आपको भी पता है बहरहाल मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं, पार्डन देने की भी बातचीत हो रही है। तो अगर कहीं से गलती उनको चाहे रिपोर्ट आई हो, मुझे ना खौफ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का, वो ये है कि इस क्रिकेट के एहतजाज के चक्कर में हम लोग जिस किस्म का रवैया सोशल मीडिया पर रखे हुए हैं, अपने वीज़े भी ना बंद करवा लें दुनिया के। रमीज़ राजा की बल्कि इससे मुझे ट्वीट याद आ रही है कि न्यूजीलैंड विल हियर अस एट ICC। बिल्कुल, इस पे किसी शख्स ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया था कि यानी कि रमीज़ राजा ICC को भी अपनी कमेंट्री से टॉर्चर करना चाहते हैं। तो ये He was a good commentator, for goodness sake, I really like him. हाँ, नहीं, लेकिन वैसे वो जिंक्स्ड है ना, मतलब वो जैसे ही कमेंट्री पे आते हैं पाकिस्तान का कोई आउट ज़रूर होता है। अच्छा, तो खैर बात ये है कि अगर न्यूजीलैंड अभी चली गई है वापस, तो कोई बात नहीं, वो दोबारा आएंगे। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं, हमने पूरी दुनिया के साथ रहना है। हमने अगर वो आ गए तो आ गए, अगर उन्हें कोरोना का ही खतरा था तो फिर तो वो लेके चले गए। हाँ, वो भी दूसरा ये कि आप ये देखें ना कि न्यूजीलैंड ने अगर सीरीज कैंसिल की तो हमने बदला सिर्फ न्यूजीलैंड से नहीं लिया, हमने बदला पूरी दुनिया से लिया। हमने उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शेख रशीद से करवा दी। तो अब पूरी दुनिया बैठ के समझती रहे कि उन्होंने क्या कहा है। अब सबका इम्तिहान है। अच्छा अली, मरियम नवाज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो कह रही हैं कि किसी ने ये वादा किया था कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट की कदर बहुत बढ़ा दूंगा, लेकिन ये पॉइंट इन टाइम कुछ बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा इस बात के बैड लिए। टेस्ट में है। सिर्फ मरियम नहीं, पूरी नून लीग ने काफ़ी बैड टेस्ट में ट्वीट्स की हैं, लेकिन फिर वही बात है, करनी तो नहीं चाहिए थी। उनका गुस्सा ये है कि जब हम क्रिकेट टीम्स को लेके आ रहे थे तो यही इमरान खान उनको रेलू कट्टा कहते होते थे और कहते थे कि ये क्या मैच है जो कि बंदूकों की शावर के अंदर करवाया जा रहा है, तो अब हम बदला लेंगे। तो ये जो मुल्की मसाइल होते हैं, ये इनके ऊपर सेटल नहीं करने चाहिए स्कोर। वैसे इस चीज़ पे मैं रिगार्ड करूंगी, ऑल्दो वैसे PTI में भी बहुत सॉरी टू से बदतमीज़ किस्म की रवैये मौजूद हैं, लेकिन PTI और इनमें एक चीज़ मैंने देखी है जो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये कभी कभी ये कार्ड ये ऐसी मुसीबतों में भी जाने नहीं देते बात को कि मतलब इस पे अगर हम पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं तो करें। लेकिन अगर आपको याद हो कि चौधरी फवाद ने जो अयाज सादिक को बचाया था, अगर आपको याद हो उनकी स्टेटमेंट को एक इंटरनेशनल चैनल पे बचाया था, तो आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग टू डू। इनके हाँ मुझे इस चीज़ की तवक्को नहीं है, ये हर चीज़ पे ये कार्ड ज़रूर खेलते हैं, ऐसा है कि नहीं? मुझे तो बिल्कुल आपस की बात है, कोई फ़र्क कभी महसूस नहीं हुआ PMLN और PTI में। मुझे तो ये एक ही जमात है।